सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार सम्रभूमि में प्रमथ गणों द्वारा घायल किए गए त्रिपुरवासी देवशत्रु दानव भयभीत होकर त्रिपुर में लौट गए। उस समय प्रमथों ने त्रिपुर के फाटक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जैसे नष्ट हुए दांतों वाले सर्प, टूटे हुए सींगों वाले सांड, डैने रहित पक्षी और क्षीण जल वाली नदियां शोभाहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार देवताओं के प्रहार से दैत्य वृंद मृत प्राय हो गए थे। उनके मुख विकृत हो गए थे और वे खिन्न मन से कह रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब कमल सदृश मुख वाले दैत्यों के चक्रवर्ती सम्राट मय दैत्य ने उन मलिन मन वाले दैत्यों से कहा, दैत्यों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने पहले युद्ध भूमि में देवताओं सहित प्रमथ गणों के साथ भयंकर युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया है, किंतु पीछे तुम लोग देवसेना से पीड़ित और प्रमर्थक प्रहार से अत्यंत घायल होकर भगवत नगर में भाग आए हो। निस्संदेह देवगण प्रकट रूप में हम लोगों का अप्रिय कर रहे हैं। इसी कारण ये महान भाग्यशाली दैत्य इस समय भागकर पर्वतीय वनों में छिप रहे हैं। आहो, काल का बल महान है। आहो, ये काल किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता। काल के ही प्रभाव से त्रिपुर जैसे दुर्ग पर यह अवरोध उत्पन्न हो गया है। मेघ की भांति कड़कते हुए मय के इस प्रकार विषाद करने पर सभी दैत्य उसी प्रकार निस्तेज हो गए, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर अन्य ग्रह मलिन हो जाते हैं। इसी समय वर्षाकालीन मेघ की तरह शरीरधारी बावली के रक्षक दैत्य यमराज सदृश भयंकर मय के निकट आकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्य नायक, आपने अमृत रूपी जल से भरी हुई जिस गुप्त बावली का निर्माण किया था, जो नील कमल वन से व्याप्त थी तथा जिसमें मछलियां और विभिन्न प्रकार के भी कमल भरे हुए थे, उसे वृषभ रूपधारी किसी देवता ने पी लिया। इस समय वह बावली मूर्छित हुई सुंदरी स्त्री की भांति दिख रही है। बावली के रक्षकों की बात सुनकर दानवराज मय कष्ट है ऐसा कई बार कहकर दैत्यों से इस प्रकार बोला। मृदंगों का भयंकर एवं गंभीर शब्द हो रहा था, जो क्षुब्ध हुए महासागर को गर्जन के समान प्रतीत हो रहा था। तदनंतर देवताओं के आश्रय स्थान प्रत्युत्पन्नमति त्रिभुवनपति शंकर शत्रुओं का शिकार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने सहसा शत्रुओं को त्रिपुर में प्रवेश करते देखकर देवताओं और गणक सेना नायक इंद्र से इस प्रकार कहा, देवताओं और गणेश्वरों के नायक इंद्र, आप लोग मेरी यह बात सुने। दानव लोग अपने निवास स्थान त्रिपुर में घुस गए हैं, अतः आप यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय तथा गणेश्वरों को साथ लेकर इनका संहार करें। तब तक मैं भी इन्हें मार रहा हूँ। आप शत्रु सेना पर प्रहार करते हुए समुद्र के उस स्थान तक बढ़ते चलें जहाँ तीनों पर स्थित है। ये देखकर जन उन दैत्यों को यह विदित हो जाएगा कि सामर्थ्यशाली शंकर उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पुनः त्रिपुर का विनाश करने के लिए समुद्र तट पर आ गए हैं। तब वे लवण सागर के ऊपर निकल आएंगे। तब आप वज्र सहित मुसलों एवं बाणों की वर्षा करते हुए दानवेंद्रों सहित त्रिपुर पर आक्रमण कर दे। सुरश्रेष्ठ, उस समय मैं भी इस श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ असुरेंद्रों का वध करने के लिए उद्यत आप लोगों के पीछे रहूंगा। आंग, मैं सर्वथा आप लोगों के सुख का विधान करता रहूंगा। इस प्रकार शंकर जी के वचनों से प्रेरित होकर 1000 नेत्रों वाले इंद्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर थे, त्रिपुर के विनाश की इच्छा से उद्यत होकर आगे बढ़े।